ओम गं गण गणपतये नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर महीने में दो चतुर्थी तिथि आती है। एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी तिथि भगवान श्री गणेश जी को समर्पित हैं। इस दिन लोग सुख शांति और समृद्धि के लिए गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करते हैं और भगवान गणेश भक्तों के लिए विघ्नहर्ता माने जाते हैं। फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। यह चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने से वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। और गणपति की पूजा तथा व्रत रखने से ज्ञान और ऐश्वर्य की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि फाल्गुन मास की संकष्टी चतुर्थी की तिथि कब पड़ रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी और इसी के साथ साथ चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और इसका महत्व क्या है और इस दिन हमें कौन से खास महाउपाय करने चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ओम गंग गणपते नमः अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत, जो कि 28 फरवरी को देर रात 1:53 पर हो रही है और इसका समापन अगले दिन 29 फरवरी को सुबह 4:18 पर होगा। ऐसे में संकष्टी चतुर्थी का व्रत 28 फरवरी दिन बुधवार के दिन रखा जाएगा। बुधवार का दिन भी भगवान गणेश जी को समर्पित होता है, इसीलिए इस संकष्टी चतुर्थी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश जी की पूजा के लिए दो शुभ मुहूर्त पड़ रहे हैं। पहला है सुबह 6:48 से लेकर सुबह के 9:41 तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त है शाम के 4:53 से लेकर शाम की 6:20 तक रहेगा। इन दोनों ही मुहूर्तों में आप भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना करने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी का ये संकट चौथ का व्रत रखने के लिए व्रत का पारण जो है वो भगवान चंद्रदेव को ही अर्घ देने के बाद किया जाता है। इसलिए चंद्रोदय का समय रहेगा 28 फरवरी को रात को 9:42 पर होगा। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही संकष्टी चतुर्थी का व्रत पूर्ण माना जाएगा। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी। दोस्तों, संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त मिले पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। इसके बाद आपको अपने पूजा घर में एक चौकी स्थापित करनी चाहिए। उस पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर आपको वहां पर आप भगवान गणेश जी की प्रतिमा या फिर मूर्ति को स्थापित करना चाहिए। अब आपको सबसे पहले भगवान गणेश जी का आपको पहले तो गंगा जल से छिड़काव करके उनका स्नान कराना चाहिए। फिर उनको रौली का तिलक लगाना चाहिए। उसके बाद आपको दूर्वा, चावल और जनेऊ उनको अर्पित करने चाहिए और फिर भगवान गणेश जी को उनके सबसे प्रिय भोग मोदक या लड्डू का भी भोग लगाएं और धूप और दिया जलाकर भगवान श्री गणेश जी के मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप अवश्य ही करें। और इस दिन यह व्रत भी पूरा दिन निर्जलाहार ही किया जाता है और भगवान गणेश जी की जो कथा का सही समय होता है वह दोपहर के समय होता है, क्योंकि भगवान गणेश जी का जन्म भी दोपहर के समय ही हुआ था। उस समय आपको पूजा उपासना करनी चाहिए और भगवान गणेश जी के 12 नामों का भी उच्चारण करना चाहिए। और इसी के साथ साथ सारा दिन आपको भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए और भगवान गणेश की पूजा करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत ही प्रिय है, तो आप उनको 21 गांठों वाली दुर्वा बनाकर उनको चढ़ानी चाहिए। इससे वो अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। और द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अवश्य ही सुननी चाहिए और शाम के समय आपको जब चंद्र उदय हो जाए तो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण आपको करना चाहिए। तभी संकष्टी चतुर्थी व्रत की सही तरीके से उसका आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान गणेश जी से और पूजा समाप्त होने के बाद भगवान गणेश जी से अपने पूजन में हुई भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थना अवश्य ही करें। ऐसा करने से तभी आपको
इस व्रत की संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है, क्योंकि भगवान गणेश सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। और इसी के साथ साथ इस चतुर्थी व्रत के दिन विधि विधान से की गई पूजा और उपासना करने से बुद्धि, ऐश्वर्य, धन और आरोग्यता का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं भी दूर होती हैं। और इस विशेष दिन पर चंद्रदेव की उपासना करने से कुंडली में जो उत्पन्न हो रहे हैं चंद्र दोष है वह भी दूर होते हैं। इसीलिए इस संकष्टी चतुर्थी का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और दोस्तों, इस दिन हमें कौन से खास महा उपाय किए करने चाहिए वो आप जान लेते हैं। इस संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको भगवान गणेश जी के सामने 2 सुपारी और 2 इलायची रखकर उनकी पूजा के समय इस चीज की पूजा करनी है। इससे भगवान गणेश अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में जितनी भी आने वाली बाधाएं हैं वह सभी दूर होती हैं। इसीलिए इस उपाय को आप अवश्य करें। अगर आप धन दौलत में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको एक लाल रंग का कपड़ा लेकर इसमें आपको श्री यंत्र और उसके बीच में एक सुपारी रख देनी है, क्योंकि सुपारी भी भगवान गणेश का ही स्वरूप माना जाता है। फिर आपको गणेश जी की पूजा अर्चना करनी है। पूजा के बाद इस लाल कपड़े में रखे इस श्री यंत्र और सुपारी को आपको अपने धन रखने वाली जगह पर रख दे। जहाँ तो आप तिजोरी में भी रख सकते हैं, जहाँ पर भी आप धन रखते हैं वहां पर अवश्य रखें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने लगती है। इसलिए इस संकष्टी चतुर्थी पर ये उपाय आप अवश्य ही करें। और चंद्र दोष को दूर करने के लिए इस संकष्टी चतुर्थी के दिन शाम के समय चंद्र उदय होने पर एक लोटा लेना है आपको। उसमें शुद्ध जल भरकर उसमें लाल चंदन, कुशा, पुष्प, अक्षत आदि डाल के चंद्रमा को अर्घ देना है। ऐसा करने से आपकी कुंडली में जो चंद्र दोष है वो भी दूर होता है और आप चंद्र देव आपके परिवार की कुशलता का भी आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए इस शिव इस संकष्टी चतुर्थी के दिन आपको यह उपाय विशेष रूप से अवश्य ही करने चाहिए। ओम गंग गणपते नमः।